औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल, मेरी रियल एस्टेट बरादरी, मेंबरान, इन्वेस्टर, तमाम मोहतराम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने एक ब्रांड के नीचे 7-8 बड़े कामयाब और बड़े बड़े पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बनाकर हैंड ओवर किए। फिर हमने दूसरे ब्रांड फैसल टाउन के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। जिस दिन मैंने पहला प्रोजेक्ट ये फैसल टाउन अनाउंस किया, हमारे पास एक कनाल ज़मीन नहीं थी, बल्कि किसी को लोकेशन का भी नहीं पता था। हमने F10 के ऊपर एक किराए का ऑफिस लिया, बाद में हमने वो ऑफिस खरीदा। वहां हमने अपने ब्रांड का आगाज किया। खान सलीम साहब हमारे दोस्त थे, इनको लाहौर में बुलाया, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। हमने इनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था। मैंने कहा जी एक मैं नया ब्रांड बनाना चाहता हूं, तो आप इसमें एज ए बतौर डायरेक्टर ज्वाइन करें और आप इसको लीड करें। तो खान साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने अपनी बड़ी अहम और बड़ी नौकरी छोड़कर लाखों रुपए सैलरी की वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर उस ब्रांड का इफ्तिताह किया। तो हमने जब एक तकरीब की, एक दफ्तर का आगाज किया, तो हमारे पास कोई जमीन थी, हमने एक फॉर्म प्रिंट कराए, लेकिन लोगों को हमारा पास्ट याद था। एक उस फॉर्म के ऊपर मैंने आकर ऐलान किया कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड हो चुका है। सब लोग परेशान हो गए कि इसने आकर क्या कहा है, ना इनके पास जमीन है ना लोकेशन है, प्राइस निकाल दी है और इस आदमी ने आकर ऐलान कर दिया है कि ये मेरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो गया है। सब लोग परेशान हुए। मैंने कहा जी आप खाना खाएं, एंजॉय करें और वापस जाएं। हमारे कुछ दोस्त अगले दिन आए, उन्होंने देखा कि कैसे सोल्ड हो गया है, इसने तो किसी को फॉर्म दिया ही नहीं। अगले दिन सब लोग आए, 9:30 बजे दफ्तर का टाइम था। अचानक फैमिलियां आनी शुरू हुई। 12 बजे तक पूरा प्रोजेक्ट के पे ऑर्डर में रिसीव करके हम रसीदें काट के बैंकों में पैसा जमा करा के जा चुके थे। ये अल्लाह पाक का खास करम था। फैसल टाउन का अल्लाह ने आगाज इस तरह किया था। तो हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, एक प्रोजेक्ट दूसरा, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट। जब हमने देखा कि ये एक रियल एस्टेट का मुश्किल काम है, हालांकि हम 10, 12, 14 प्रोजेक्ट बना के अवाम को दे चुके थे, तो ये आसान काम नहीं था। सरदार साहब ने बिल्कुल सही बात की। जब हमने इस तरफ गए तो मलिक मेहरबान साहब हमारे दोस्त हैं, बड़ा इनके साथ मेरा पुराना तल्लक है। इन्होंने कहा जी एक जमीन है, तो बहुत एक लोकेशन कीमती है, लेकिन उधर बड़े बड़े ओनर हैं, वो जमीन नहीं बेचना चाहते। अगर आप देखें, ये पिंडी इस्लामाबाद का डाउनटाउन बन सकता है। अब जमीन कैसे खरीदनी है ये आप अंदाजा कर लें। ऐसी लोकेशन दोबारा नहीं कभी आपको मिलती। तो आप मेरे साथ चलें, आप उन मालिकों के साथ मिले। उन लोगों के पास बड़ी दुनिया गई है, वो जमीन देने से इनकारी है। मैंने मलिक साहब को कहा कि मैं पहला सौदा वो करूंगा जो 8 से 10 हजार कनाल का हो, क्योंकि हमने पहले प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें बड़ी रुकावटें आती हैं। जमीन खरीदना, कब्जा लेना और उसको एक कम्पैक्ट एक टुकड़ा करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो बाद में मुश्किलात में बड़ा इजाफा होता है। तो आप ऐसे करें कि पहले दिन मैं वो जमीन खरीदूंगा जो सबसे दिल होगा जमीन का। तो इन्होंने मुझे एक आदमी का नाम बताया कि जी 4-5 बड़े बड़े ओनर हैं, अगर हम उनसे खरीद लें तो हम 30-40 हजार कनाल से ज्यादा हम डे नंबर 1 चले जाएंगे। तो हम इनके साथ गए। इन्होंने कहा जी सबसे पहले एक ऐसे मुश्किल आदमी के पास आपको लेकर जाऊंगा जो किसी सूरत जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है और रेट इतना ज्यादा मांगता है कि वो इंसान भाग जाता है। ये मकसद हुआ है। मैंने कहा जी मुझे लेकर जाएं। मैं गया, वो आदमी अपने घर में भी किसी को नहीं मिलता, उसने बाहर लॉन में हमसे मीटिंग की, उसने अंदर नहीं बिठाया। इन्होंने मेरे बारे में बताया भी नहीं था कि ये कौन आदमी आ रहा है। मैंने, अल्लाह पाक ने करम किया, घड़ी के 3 मिनट में हमने पहला 4000 कनाल जमीन उससे खरीदी, घड़ी के 3 मिनट में। अगला सौदा मैंने 10,000 कनाल का किया, वो भी 1 घंटे में किया। उससे अगले 2-2, 4-4 हजार कनाल के सौदे हमने स्कैंटों से हिसाब से किए। मुख्तसर ये है कि हमने कोई एग्रीमेंटों के ऊपर जमीन नहीं खरीदी,
ये जमीन हमने अपने नाम पे ट्रांसफर कराई, इसके कब्जे लिए, इसको कंपैक्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है, ये डाउनटाउन जो हम कहते हैं पिंडी इस्लामाबाद का हम बनाने जा रहे हैं, ये कोई 2, 4, 10, 20 हजार कनाल के ऊपर नहीं बनाने जा रहे। ये एक मेगा सिटी हम इंशाल्लाह ताला आपको डेवलप करके देंगे जिसको दुनिया देखेगी। इसमें 5 मरले का प्लॉट, जिसको आप 5 मरले का कहते हैं, हम उसको 5 मरले का प्लॉट नहीं कहते। वो भाई एक शहकार है, एक नगीना है। हीरों के नगीने नहीं होते, ज्यादा ही लगे होते हैं, उसमें जो छोटा हीरा होता है उसकी भी एक डायमंड की कीमत होती है। तो इस स्कीम में कोई स्ट्रीट 40 फुट से छोटी नहीं होगी। जैसे मेरे बेटे जुहेर ने कहा, 250 फुट से लेकर 400-400 फुट तो चौड़ी स्ट्रीट होंगी। तमाम जो सर्विसेज हैं, जिसमें सिविल वर्क है, सीवर है, ड्रेनिंग है, गैस है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, दुनिया जहान की हॉट लैंडस्केपिंग है, सॉफ्ट लैंडस्केपिंग है, पानी के चैनल है, वाटर सप्लाई है, हर चीज आपको इंशाल्लाह ताला स्टेट ऑफ द आर्ट बना के देंगे। और ये देखे कौन अदारा बना के देगा, जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है और एक प्रोफेशनल टीम भी है, और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के आपको दे भी चुकी है। आप आज भी देखें, हमारा B17 40 हजार से ज्यादा का है, हमारा फैसल हिल 40 हजार कनाल से ज्यादा का है। आज भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट के आप प्रोजेक्ट ले लें, DHA पाकिस्तान का एक ब्रांड है, बड़ा नाम है, बैरिया टाउन भी बड़ा नाम है। आज के दिन में ये अदारे हमारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। मेरा E11 का आज भी 500 गज का प्लॉट, खाली प्लॉट 12 करोड़ रुपए का बिकता है। पाकिस्तान में कोई एक स्कीम बनाए जिसका प्लॉट 12 करोड़ का बिकता हो। ये फखर भी अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने हमें दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने इरादों को टूटने नहीं देंगे। हमने अगर ये 40-50 हजार कनाल जमीन एक फार्म बुक किए बगैर, 1 रुपया किसी से लिए बगैर, कोई आदमी बता दे 10 तारीख से पहले हमने किसी को फार्म दिया हो, किसी से 1 रुपया वसूल किया हो, अगर हम 40-50 हजार कनाल जमीन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की खरीद चुके हैं, तो आप बताएं इसको डेवलप करना हमारे लिए क्या मसला है। फैसल टाउन ब्रांड का प्लॉट CDA में आप देखें, CDA की हिस्ट्री 60 साल हो गए CDA को बने हुए। CDA की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लॉट फैसल टाउन का, फैसल टाउन उसका मालिक है। आप फेसबुक देखें CDA की, बिलू एरिया में प्लॉट नंबर 22 F9 पार्क के सामने 14 कनाल का प्लॉट आपने CDA से सबसे महंगे रेट पे लिया है। सेंटोरो से भी महंगा लिया, उन्होंने 6 अरब का लिया, हमने 9 अरब रुपए का लिया था, और लमसम पेमेंट एक ही दिन में हमने जमा कराई। इसी तरह F11 के सामने बिलू एरिया में आपका 22 कनाल का प्लॉट है, जो आपकी कंपनी के नाम है, फुली पेड है, 1 रुपया उसका नहीं रहता। ये आपका एक अदारा फैसल जूल आप बना रहे हैं, 2.5 एकड़ के ऊपर बन रहा है, आप उसकी पाइलिंग कर लिया, आप उसकी ड्राफ्ट करें, एक आपने फ्लैट, एक कमर्शियल शॉप नहीं आपने बेची। फैसल हिल में हजारों की सूरत में आज भी हमारे पास प्लॉट मौजूद है। फैसल रेजिडेंशिया 90% हमारे पास मौजूद है। फैसल टाउन में इन्वेंट्री मौजूद है। C स्क्वायर, हालांकि कहने को एक वो GT रोड का खूबसूरत प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है। बात करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसे लैंडमार्क ब्रांड का प्रोजेक्ट है जिसके लिए इसकी प्लानिंग, इसकी डिजाइनिंग, इसकी डेवलपमेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज उसके पास है, एक्सपर्ट टीम उसके पास है, जमीन उसने खरीद ली है। आप उसको फलाना है, आप जितना मर्जी फैला लें, आप 40-50 हजार कनाल को आप 60 हजार पे ले जाए, लाख पे ले जाए, 2 लाख पे कनाल ले जाए, कोई आपको मना नहीं करता। तो एक ऐसा माशाल्लाह हम उस एरिया में पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को एक डाउनटाउन बना के देंगे जिसमें लाइफ टाइम लोगों का इंशाल्लाह ताला ख्वाब होगा। इसलिए हमने इस प्लॉट के साइज जो है वो 5 मरले से 2 कनाल रखे हैं। और हर बात में मैं कह रहा हूँ, हमारा प्लॉट सेल करने का कोई ये मकसद नहीं है कि हम अपना प्लॉट जो है बेच, हम चाहते हैं कि प्लॉट उन लोगों को वो लोग खरीदें या उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग वहां पे अपना घर बनाना चाहते हैं। जितनी बातें हमने की हैं, आप देखें कि किस तरह की हम वहां पे डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, किस तरह की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो फिर आप उन लोगों को प्लॉट बेचें जिनका लाइफ टाइम ख्वाब है कि उन्होंने घर बना के रहना है। या मैंने एक दफा टैक्स ले की एक खातून की आपको बात बताई थी, वो हमारे पास आई,
उस वक्त कुछ पेमेंट डिले थी, तो कुछ छोटा मोटा उनका एस्केलेशन का इशू चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये खतून मेरे पास एस्केलेशन का इशू लेकर आई है, तो उसने मेरे पीए को कहा मैंने साहब को जरूरी मिलना, मैंने कोई शुक्रिया अदा करना है। तो चिट आ गई, मैंने मिल लिया। उस खतून ने मुझे आकर कहा जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती, आपने हमारे अल्लाह की मेहरबानी से जिंदगी के हमारे बहुत बड़े मसाइल हल हो गए। मैंने कहा आपके कौन से, हमने कौन से मसाइल हल किए हैं? उसने कहा कि आपने 12-13 लाख का हमें प्लॉट दिया था, मैंने 7-8 लाख जमा कराया था, बाकी 4-5 लाख के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आपके भाई के पास गई, उसने मेरे ऊपर 80,000 रुपए का फाइन डाल दिया। तो मैं बड़ा गुस्से हुई, लेकिन मैंने किसी अपने रिश्तेदार से पकड़ के वो पैसे जमा करा दिए। कहती कि वो मेरा प्लॉट मैंने 72 लाख रुपए का फरोख्त किया, जो उसने 7-8 लाख रुपए का लिया था, 6 लाख तो उसने पकड़ के दिए थे, 70 वो उसने फिर पूरी कैलकुलेशन मुझे बताई कि आपका जब अगला प्रोजेक्ट आएगा इतने पैसे मैंने उसके लिए रखे हैं, इतने मैंने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखे हैं, इतने पैसे मैंने अपने घर के लिए रखे हैं। उसने 4-5 और पता नहीं 14 के 15 लाख की हमने नई गाड़ी भी ले ली है। ये देखें, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 12 से 14 लाख होती, 14 से 16 लाख होती, तो वो क्या अपना बना सकती थी। तो इंशाल्लाह ताला फैसल ब्रांड की चीजें, जिस मैंने E11 का आपको जिक्र दिया कि 12 करोड़ का प्लॉट है, वो हमने 2,88,000 रुपए का दिया था, कोई अरबों का करोड़ों का नहीं दिया था। F17 आपके सामने हमने ये 90,000 रुपए में 1 कनाल का प्लॉट दिया था। तो ये है इसकी हिस्ट्री कि हमने जहां भी चीजें दी हैं वो बहुत सस्ती कीमत पे दी हैं। उस दिन शायद लोगों को महसूस हो, तो इंशाल्लाह ताला ये एक मेगा सिटी हम आपको बना के दिखाएंगे। और एक मेंबर भी अल्लाह की मेहरबानी से अगर हम ना बनाएं, तो हमने जो आपसे वादा किया है, 54 माह की जमीन हमारे पास है, फ्रंट हमारे पास है, कब्जा हमारे पास है, कॉम्पैक्ट पीस हमारे पास है। हमने 54 माह का आपको इसीलिए इजी प्लान दिया है कि इसमें एंड यूजर आए, इसमें घर बनाने वाले आए, जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई चीज लेनी है, उसके बाद वो 5 साल के बाद प्लॉट बेचना चाहते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की 100 जरूरतें पूरी करें, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो चाहते हैं कि हमारा ऐसे ब्रांड के साथ पैसा लगे कि जो महफूज भी हो और रात को हम सुकून की नींद सो सके। आपको पता है हम कभी जिंदगी में ये नहीं करते कि हमारे प्लॉट 10,000 हो हम 50,000 बेच दें, फार्म पे फार्म बेचते जाएं, इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री लेकर आते जाएं। अभी तो हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग की है, इंशाल्लाह ताला हम इसके ब्रोशर बना के इसकी कीमत बढ़ाएंगे और फिर एक साइड के ऊपर बहुत बड़ी तकरीब करेंगे। आपको ये ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ऐसी खूबसूरत लाइटें, ऐसे लश ग्रीन जो ये नजर आ रहे हैं, ये अशरे शीर भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला उस स्कीम का, जो हमारे ज़हन में उस स्कीम का कंसेप्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, शायद आपको भी इसका अंदाजा नहीं हो रहा, वो लैंड की एक्विजिशन होती है, वो लैंड है, और लैंड भी आपको इस्लामाबाद पिंडी के दिल में मिले, सेंटर में मिले, जिसके हर तरफ कनेक्टिविटी है। जो राव साहब ने कहा है, मवासलात का निजाम आजकल चीजों को बनाता है। इधर एयरपोर्ट नहीं था, सोसाइटियों की पोजीशन क्या थी, एक एयरपोर्ट ने इधर 40 सोसाइटियों को चला दिया है, और जिस सोसाइटी के साथ 10 हाईवे गुजर रही हूं, तो उसका आप शहकार आप देखें कि क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये कामयाब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा होगा। सिर्फ हमारा नहीं, ये लैंडमार्क बनेगा इंशाल्लाह ताला पिंडी इस्लामाबाद का भी और पाकिस्तान का भी। और हम आपको इंशाल्लाह ताला क्वालिटी कंट्रोल के साथ ऐसी चीजें बना के देंगे। और उसके जिस दिन हम उसकी डेवलपमेंट का आगाज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बुलडोजर चल रहा होगा और हम कोई उधर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे। एक दिन में 8 से 10 चीजों का हम आपको स्टार्ट करके देंगे। उसकी डेवलपमेंट का स्टार्ट होगा। आपको पता है हम कोई भी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करें तो मस्जिद से स्टार्ट करते हैं। मस्जिद होगी, डेवलपमेंट होगी, गेट होगा, हमारा ऑफिस होगा, उधर क्लब पहले दिन होगा, उसमें कमर्शियल होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल कॉलेज होंगे, और हजारों की शक्ल में विले होंगे जो हम खुद बनाएंगे। मकसद ये है कि पहले दिन, जिस दिन कोई मेंबर आप में से बैठा या जिनको आप प्लॉट दिलाते, एंड यूजर, पहले दिन जब वो घर बना के अपनी फैमिली के साथ रहेगा, तो उसने स्कीम से बाहर नहीं जाना। पहले दिन उसको हॉस्पिटल मिलेगा, पहले दिन एक आदमी को हॉस्पिटल मिलेगा, उसको क्लब मिलेगा, उसको मस्जिद मिलेगी, उसको कमर्शियल मिलेगा, उसको ग्रोसरी मिलेगी, उसको एजुकेशन मिलेगी।
हर चीज जो एक सिटी में होती है वो उसको पहले देंगे। तो मेरी आप दोस्तों से दुआ है, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पे ब्रांड करें या ऐसी चीजें। हमने भी ये नहीं कि हम इतने प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद गलतियां होती है, हमने वो तमाम गलतियां जो साद खान कहते, मुझे बार बार कहते थे जी इन्वेंट्री लेकर आए इन्वेंट्री, मैंने कहा नहीं साद खान। और फिर आप ये भी एक अंदाजा लगाएं कि किसी को हमने समझ ही नहीं आने दी कि इतनी स्पीड से 6-8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 40-50 हजार कनाल रकबा एक जगह पे खरीदना ये कोई आसान काम नहीं है। तो मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं, जो राव साहब ने उसकी खूबियां बताई हैं, उसके बाद तो इसकी कीमत में इंशाल्लाह ताला ये हिस्ट्रियों के ऊपर ही चीजें होती हैं, ये बड़ा मैटर करती हैं। 4-5 लाख रुपया तो उससे और मेरे ख्याल में अब कीमत बढ़ानी चाहिए या ये होनी चाहिए। तो हमने हमेशा अपनी ताजर बरादरी के ऊपर एतबार किया है और हमेशा एंड यूजर का हमेशा ख्याल रखा है। तो मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप भी करें। और 1-2 बातें मैं और करूंगा। आपको पता 12 रबीउल अव्वल का ये माह है और हमारे लिए ये बहुत मुकद्दस और बड़ी रहमतों वाला माह है, क्योंकि इसमें इस कायनात के वाली और हमारी मोहब्बतों की इंतहा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है और क़यामत तक जो फजीलत हमारे नबी को हासिल है, आप वो किसी पहले नबी को हासिल नहीं। उसमें मैं हजारों चीजें आपको बता सकता हूं। कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी होती है कई चीजों में जो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है। तो हम सबको अपने नबी अलैहिस्सलाम पे फख्र होना चाहिए, उनकी सुन्नतों के ऊपर अमल करना चाहिए, अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करके। और क़यामत के दिन भी हमें दुआ को होना चाहिए कि क़यामत के दिन हम अपने नबी की शफात से जन्नत में दाखिल हो सकें, वरना जन्नत का टिकट इतना आसान नहीं कि हम अपने अमाल के साथ जन्नत में शरीक हों। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने नबी के ऊपर दरूद भेजें, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें, ताकि दुनिया जहान में हम कामयाब हो सके। बातें तो मैंने बड़ी करनी थी, लेकिन मुझे मौसम का बताया गया कि ये किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है, तो हमें अपनी तकरीब को जल्द ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।